everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो हमने पहले पार्ट में हेमीप्लेजिया आधा पढ़ लिया था, जिसमें हमने इंट्रो, डेफिनेशन और टाइप्स देखे थे। तो अब ये सेकंड पार्ट में हम हेमीप्लेजिया के कॉजेज देखते हैं कि हेमीप्लेजिया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। हेमीप्लेजिया इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज, है ना। तो हेमीप्लेजिया किसका रिजल्ट है? न्यूरोलॉजिकल डैमेज अगर किसी पर्सन को होता है तो उसको बहुत रिस्क है कि उसको हेमीप्लेजिया हो सकता है। तो क्या क्या कॉजेस है फर्दर इसके अलावा हम देख लेते हैं। स्ट्रोक के कारण, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, ट्रोमैटिक मतलब ट्रॉमा, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसमें ब्रेन में इंजरी आ गई है। ब्रेन ट्यूमर में भी हेमीप्लेजिया हो सकता है। सेरिब्रल पाल्सी इन चिल्ड्रंस में देखा जाता है, जो कि कंजेनाइटल होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगर पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो बहुत चांसेस है कि उसको हेमीप्लेजिया हो सकता है। इन्फेक्शंस अगर हो रहा है, जैसे कि एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सारे इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हो रहे हैं तो उसको हेमीप्लेजिया कॉज हो सकता है ना। पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस बोल लीजिए, आपको जो भी बोलना है। चलिए अब हेमीप्लेजिया की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, जो कि मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती है। लेट्स होप आपको ना लगे इस लेक्चर अटेंड करने के बाद। ये मच्छर भी पढ़ने आया है। ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्रेन को क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। फिर जो ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ, उसको ऑक्सीजन की नीड है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से डेथ ऑफ न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो जो न्यूरॉन्स है उसकी डेथ हो जाती है ना। फिर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज, जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है उसमें डैमेज आ जाता है ना। फिर इंजरी इज यूजुअली मैनिफेस्टेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, तो क्या होता है, जो इंजरी जिस साइड हुई है उसकी अपोजिट साइड में होगी बॉडी। मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं और मुझे बोलने में, एक्सप्लेन करने में उतना ही टाइम लगेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको याद भी नहीं रहेगी। तो आप सिंपल वर्ड्स में समझिए कि ऑक्सीजन, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑब्वियसली बात है, हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो न्यूरॉन्स को भी नहीं मिला, दे डेड। और स्पाइनल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक भी डैमेज हो गया है ना। फिर देखते हैं जिस साइड हमें इंजरी हुई है उसकी अपोजिट साइड पैरालाइज होगी, है ना। तो जैसे कि क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम, जैसे कि मैंने आप बता रही थी आपको स्पाइनल कॉर्ड कि आपको इंजरी लगी है इस साइड के बॉडी में, है ना। ये जो बॉडी है, जैसे मान लीजिए आपको इंजरी लगी इस साइड आपको इंजरी लगी है, पर आपको जो है वो पैरालाइज होगी ये बॉडी। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों, कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे आके ऐसे हो जाती है, मतलब वो क्रॉस कर जाती है ना, ये वैसे हो जाती है। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे आके ऐसे हो जाती है और ये ऐसे आके ऐसे। तो अगर इधर इंजरी लग रही है तो हमारी ये बॉडी पार्ट, मतलब इस बॉडी पार्ट में पैरालिसिस होगा, और हमें इंजरी इस साइड लग रही है तो ये बॉडी पार्ट डैमेज होगा। आई होप क्लियर होगा, है ना। तो इसलिए वही बोला, इंजरी इज यूजुअली मैनिफेस्टेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। तो इंजरी जिस साइड होगी उसके अपोजिट साइड में हमारी बॉडी डैमेज होती है। तो डैमेज मेडुला ऑब्लिंगेटा भी डैमेज हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हो जाती है, एंड देयर रिस्पेक्टिव मसल्स। तो इसके कारण जो इंजरी हुई है, हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड एंड रिस्पेक्टिव मसल्स, इन सब में डैमेज हो जाता है। फिर उसके कारण a lesson in internal capsules where all the motor fibers are condensed in a small area। तो इसमें क्या होता है, एक लेसन पड़ जाता है ना, लीजन पड़ जाता है। लीजन का मीनिंग आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग सर्च करके आइए, बहुत इजी है। तो लीजन्स जो पड़ जाता है किसमें, इंटरनल कैप्सूल्स में, है ना। जो इंटरनल कैप्सूल्स है वगैरह, जो ट्यूब्यूल्स है, उसमें लीजन्स फॉर्म हो जाता है। वेयर ऑल मोटर फाइबर्स आर कंडेंस्ड इन अ स्मॉल एरिया। तो कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे ऑल जो मोटर फाइबर्स है, जो हमारी मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, जो फाइबर्स, वहां पे जो एक स्मॉल एरिया है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, ये सेंटेंस उल्टा लिखा हुआ है,
तो जो अपन के मोटर फाइबर्स है ना, मोटर फाइबर्स जो है हमारे ब्रेन में, वो पर्टिकुलर कंडेंस एक स्मॉल एरिया में होते हैं। क्लियर? तो अब वो इस एरिया में है, स्मॉल एरिया में, वहां पे उनके इंटरनल कैप्सूल्स में एक लीजन पड़ गया है। ठीक है, तो वो लीजन के कारण पूरा जो स्मॉल एरिया है मोटर फाइबर्स का वो डैमेज हो गया है, जिसके कारण से हीमिप्लेजिया कॉज होता है। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी, ये बहुत लंबी खिंच गई है ना। तो मैं फिर से आप लोग को एक रिकॉल करवाती हूँ। हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हुई है, जिसके कारण से हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारा डैमेज होता है। जिस साइड पे इंजरी हुई है उसकी दूसरी साइड पे हमें सिम्टम्स या यूजुअली मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। अब इसके कारण, इंजरी के कारण हमारी जो मेडुला ऑब्लिंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड एंड रिस्पेक्टिव मसल्स डैमेज हुई हैं, और जो हमारा जहाँ पे हमारी मोटर फाइबर्स ये एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी, उस पे उनके इंटरनल कैप्सूल्स में एक लीजन पड़ जाता है, जो कि जिसके कारण हमें हीमिप्लेजिया कॉज हो जाता है। आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी क्लियर होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई क्लियर योर डाउट। हमने पैथोफिजियोलॉजी तो पढ़ ली, अब उसके आगे का भी तो देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी के बाद हमारी बॉडी में चेंजेस क्या क्या हो रहा है। तो पैरालिसिस हो जाएगा, और वीकनेस, सीवियर वीकनेस ऑन दी वन साइड ऑफ द बॉडी। तो सीवियर वीकनेस लगेगी हमें वन साइड ऑफ द बॉडी, है ना। फिर मसल स्टिफनेस, मसल में स्टिफनेस होगी, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन और बैलेंस होगा, है ना। जो हमारा कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। डिफिकल्टी विद स्पीच, स्पीच में डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी, विजुअल एंड सेंसरी डिस्टर्बेंस, विजुअल और सेंसरी मतलब देखना और जो सेंस करना है उसमें डिस्टर्बेंस होगा। हम डायग्नोसिस देख लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग मोस्ट कॉमन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सिटी स्कैन, MRI, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन स्टडीज, ब्लड टेस्ट करेंगे हम। अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है। तो इसमें जो हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, हीमिप्लेजिया में एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और एंटी कोगुलेंट ड्रग्स देते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो थिन हो जाता है, जिससे उसको फ्लो करने में हेल्प मिलती है। मसल रिलैक्सेशन की हीमिप्लेजिया में हमारी जो मसल है वो स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो उन्हें रिलैक्स करने के लिए हम मसल रिलैक्सेशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। फिर देख लेते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में हम पैरालिसिस के लिए पेशेंट को क्या फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अब हम सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं कि हम सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं। लेंथनिंग और मूविंग दी टेंडेंस ऑफ दी मसल्स, जो हम मसल्स टेंडेंस होते हैं हमारे मसल्स के, हम उसकी मूवमेंट कराते हैं, है ना, उसकी लेंथनिंग कराते हैं, ताकि जो भी हो वो जो हमारे मसल्स हैं उनमें वीकनेस, स्टिफनेस आ रही है वो ना हो, और जल्दी से जल्दी पेशेंट का जो पैरालाइज है वो ठीक हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर हीमिप्लेजिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।